नमस्कार, मैं मनीष कुमार। हमारे साथ खंडेला खाप के प्रधान ओम प्रकाश प्रधान जी हैं। एक रिलेशनशिप का जो कानून है उस तक घर के घर बर्बाद होने लग रही हैं। दो तीन दिन बड़ा कन छोड़कर चली जावा है। इस कानून तक कई घर बर्बाद हो लिया है। बच्चे बिना माँ बाप के फिर हैं। इतने बुरे हालात देखने मिला। हर रोज किस तरह खबरें आवे हैं और पंचायत है इस पर खाप पंचायत जो एक्शन ले रही है। जींद जिला की 23 खाप पंचायतों ने एक मीटिंग करी है, उसमें बड़ा फैसला लिया है इस कानून के ऊपर। तो कंडेला खाप के प्रधान ओम प्रकाश कंडेला जी हमारे साथ इनसे बातचीत करेंगे। इस कानून पर किस तरह से प्रतिबंध लगाया जाए जो घर बर्बाद होने लग रहे हैं। जो इस कानून तक हर रोज ही खबरें आवे कि फलानी 2 बड़कन छोड़ के गई, फलानी 3 बड़कन छोड़ गई। हर रोज की खबरें आने लग रही है। कहीं ना कहीं समाज है जो बर्बादी की ओर जाने लग रहा है। तो इस कानून के ऊपर जो खापे किस तरह तय जाब्ता कर पाऊंगी, इस कानून का किस तरह तय इसके ऊपर जो अपना एक्शन ले पाऊंगी, तो सारी बातचीत करेंगे। प्रधान जी राम राम। राम राम भाई। प्रधान जी, जो रिलेशनशिप का कानून है आप देखो भी हो समाज में हर रोज इस तरह खबरें आवे कि 2 बड़कन छोड़ गया, फलाना गेला बिगी, 3 लेकर बिगी, मतलब 2-3 गेला रिलेशन में रहो है। आप पंचायत में रहो, समाज में किस तरह का देखो, किस तरह तय इस कानून का किस तरह का प्रभाव पड़ रहा है। देखिए, मैं ओम प्रकाश सरोजाते प्रधान कंडेला का कल सारे डिस्ट्रिक्ट जींद की खापें 23 खापें हैं, वो सारी इकट्ठी हुई और हमारी सारी मिलकर सब ने जो लिव इन रिलेशन का जो कानून है इसके बारे में जो विचार किया गया और इसके बारे में बहुत घर उजड़ चुके हैं। 3-4 साल के बच्चे हुए हैं, उनको छोड़कर दूसरे के साथ लिव इन रिलेशन में रहने लग जाते हैं। पिछला घर बर्बाद हो जाता है। तो कल वहाँ भी तसली नहीं पड़ा कि वहाँ भी रुका, वहाँ तक फिर अगला तीसरा भी टोले हैं। हाँ, तीसरा भी टोले हैं, चौथा भी हो जाए है। यूँ तो फिर चलता ही रहा है प्रोग्राम। तो फिर कल खापों ने इसके बारे में फैसला लिया कि भाई 13 तारीख को हम एक डीसी साहब को ज्ञापन देंगे, 23 के 23 प्रधान, और वहाँ पर चेताएंगे कि जो ये लिव इन रिलेशन का कानून है जो अब सत्र बैठेगा उसके अंदर इसको निरस्त करने की प्रार्थना करेंगे। विधानसभा स्तर चलेगा। हाँ, विधानसभा जो स्तर अब चलेगा नहीं, इसके अंदर इसको निरस्त करवाने की कोशिश करेंगे। प्रधान जी, इस जो ये कानून है रिलेशनशिप का, इसका कुछ फायदा भी है? इसका कोई फायदा नहीं, इसका नहीं 1% भी फायदा। इसके अंदर तो घर बर्बाद होते हैं, उजड़ते हैं, 3-4 साल के बच्चों की जिंदगी खराब होती है और इसका कोई फायदा नहीं है। समाज में किस तरह का प्रचार है जिस कानून? समाज में इस कानून का बहुत गलत प्रचार है। समाज ये कहता है कि भाई इस कानून को हटवाओ, नहीं तो ये सारा देश बर्बाद हो जाएगा। इस प्रकार मतलब इस कानून का लोग गलत फायदा उठा रहे हैं। ये कानून ही गलत है। ये कानून ही गलत है, गलत ही फायदा। ये कानून गलत ऐसे है जैसे अब मेरी ही वाइफ लगा ले, वो किसी और के रिलेशन में चली जाए बच्चे छोड़कर, तो मैं क्या करूँगा भाई? मेरे बच्चे क्या करेंगे? मेरे बच्चे तो बेचारे रोते रहेंगे, उनकी ज़िंदगी खराब होगी, उनको कुछ नहीं करने को मिलता और सारी ज़िंदगी उनकी खराब हो जाती, ना उनको पढ़ाने वाला ना उनको नवाने वाला। प्रधान जी, आप पंचायत में जाओ, इस तरह के मामले आओ कि 2-3 साल छोटे छोटे बच्चे ना छोड़ कर दूसरा के लिए। हाँ, ये पंचायत इसी मामले में बुलाई गई थी कि वे 2-3 साल के बच्चे आए हैं, बच्चे छोड़ के जावे हैं और हर एक गांव में हैं ये इस प्रकार के केस, हर एक गांव में, और बहुत घर उजड़ लिए हैं इसके अंदर। तो वहाँ हमारी सारी बातें चली हैं और इस कानून के खिलाफ तो सारा देश है, हरियाणी सारा देश इस कानून के खिलाफ है। प्रधान जी, आपने बताया जींद जिला की 23 खापें आई थी, तो और जिलों की पंचायतें जो हरियाणा की पंचायतें हैं उनसे कुछ डिस्कस होया आपका इस मामला में? देखिए, अभी उनके साथ हमारा कोई बातचीत नहीं हुई और हम करेंगे जल्दी ही, उनके साथ भी बातचीत करेंगे। ये तो एक छोटी ही मीटिंग बुलाई थी सारे डिस्ट्रिक्ट जींद की। मतलब इस कानून का हरियाणा लेवल पर विरोध करोगे? हाँ, इस कानून का हरियाणा लेवल पर विरोध होगा। और दूसरी बात ये चली थी जो जयप्रकाश दलाल ने, जेपी दलाल ने जो एक कटु वचन बोले थे किसानों के खिलाफ और उसकी किसानों ने महिलाओं के खिलाफ, तो किसानों ने उसकी, पंचायतों ने इसकी निंदा की है, घोर निंदा की है। और जो वहाँ पर यही फैसला होता कि जो गिगनाऊ पंचायत हुई थी कल, जो फैसला उस पंचायत ने होया, उसी पंचायत के फैसले पर यहाँ यह सारी खापें फूल चढ़ाएंगी, वही फैसला लागू करेंगी। मतलब तो जेपी दलाल ने जी महिलाओं के बारे में बोला था, उसके ऊपर क्या फैसला लिया है? महिलाओं के बारे में जो
उन्होंने जो गलत शब्द बोले हैं तो खापा ने उनके बारे में मैंने आज अखबार में पढ़ी थी, उसका खापा ने 1 दिल्ला जुर्माना का लगाया है और उसके राजनीतिक प्रोग्रामों का बहिष्कार करेंगे। तो आप जी क्या कहना चाहोगे, जो रिलेशनशिप का कानून आ रहा है और घर के घर बर्बाद होने लग रहे हैं, भाई जी क्या कहना चाहोगे? आप युवा हो, देखने में लग रहे हो समाज में किस तरह के हालात है जो इस कानून तो हो रही है। सबसे पहले तो मैं आपके जो सभी चैनल हैं इनके दर्शकों को नमस्कार करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं कि जो आपने समाज हित में ये मुद्दा आज कंडेला खाप के प्रधान ओम प्रकाश जी के सामने उठाया और इन्होंने जो अपने विचार रखे वो काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि ये उस टाइम के ग्रेजुएशन है और ये इन चीज़ों को समाज की जो अच्छाई और बुराई है उनको बिल्कुल अच्छी तरह से समझते हैं। मेरा तो एक अपना निजी जो विचार है ये है, जो रिलेशन वाली बात है, मेरे से बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं, इनको ही पता है कि पहले जो अपने बुज़ुर्ग होते थे वो जो रिश्ते नाते करते थे वो कम से कम 15-20 कोस दूर जाके अपने बच्चों का रिश्ता करते थे। उसका एक विशेष जो महत्व था वो ये है कि जो बच्चे, जो नई पीढ़ी जन्म लेगी वो शारीरिक रूप से, मानसिक तौर पर वो मजबूत पैदा होगी और जब कोई बच्चा मजबूत होगा, शारीरिक तौर पर होगा और मानसिक तौर पर होगा, वो उसके घर का विकास भी करेगा, देश का भी करेगा और अपने प्रदेश का भी करेगा। ये इसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे हम फसल की बुआई करते हैं, हिसार साइड का गेहूं का बीज हम जींद में यदि बिजाई उसकी करते हैं तो उसकी पैदावार ज़्यादा होगी, और यदि इसी का बीज की बिजाई हम उसी खेत में करेंगे तो अगला जो साल होगा उसकी पैदावार वो कम होगी। तो आज जो मेन जो इसका नुकसान है, जो रिलेशनशिप वाला है, ये न तो दूर की बात देखते, एक ही गोद के अंदर कर लेते हैं। जैसे पीछे ही एक सिरसा की बात थी, कोई गांव था, उसमें पड़ोस में थे, बीच की दीवार थी, उस साइड का लड़का था, उस साइड की लड़की थी, दोनों ने घर से भाग करके एक शादी कर ली और उसका रिजल्ट क्या हुआ, मम्मी पापा की मजबूरी हो जाती, माता पिता की। उस लड़की को एक ही भाई था, उसका पापा ने उस भाई को बिठाया और उसकी जो मैडम थी खुद की वो बिठाई और तीनों गाड़ी में बैठ के और कुछ नहीं कर सके, उन्होंने अपनी जो गाड़ी है वो नहर में कुदा दी, तीनों इस संसार को छोड़ के चले गए। हाँ, तो मेरी तो सरकार से भी और संविधान के जो निर्माता हैं उनसे भी हाथ जोड़ करके एक अपील है, इसमें संशोधन करा जाए और ख़ासकर क्या संशोधन हो कि इस तरह की जो शादी होती हैं उनकी शादी के दौरान उनके माता पिता की जो उपस्थिति है, सहमति है, वो अनिवार्य कर देनी चाहिए, तब इसके ऊपर कंट्रोल हो सकता है। जो रिलेशन का कानून है इसमें कुछ लगा आपने कि ये चीज़ें इसमें सही है? नहीं, जैसे अब जो कानून बना हुआ है ये पूरी तरह से गलत है। जब माता पिता की नाराज़गी में कोई शादी करता है तो समाज में वो माता पिता कैसे नज़रें उठाएगा। ये जिन्होंने कानून बनाया है अपने विवेक से वो सोचे, मान लिया मेरी कोई लड़की है, यदि वो मेरे गांव में या मेरे पड़ोस में किसी के साथ या दूसरी साइड मेरी नाराज़गी में शादी करती, मजबूरी में तो चाहे कुछ भी होता है, ये मजबूरी में ही होता है, तो इसमें संशोधन करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि इसको बंद करो, लेकिन इसमें माता पिता की सहमति अनिवार्य कर देनी चाहिए और सरकार तो इसके विपरीत कर रही है। मान लिया माता पिता की तो बात ठीक है जी, लेकिन कुछ जो शादीशुदा महिलाएं वो भी बच्चों छोड़े चली जाओ, उसमें किसी रिलेशनशिप का उसमें भी गलत है, उसमें भी गलत है। उसमें सरकार ने बीच का एक ऐसा प्रावधान करना चाहिए, क्योंकि सरकार ही तो गलत कदम उठा रही है इसमें, वो उनको सेफ हाउस में भेजने का काम करती है। जब मेरे को ये पता चलता है कि मैं घर से भागूंगा और मुझे सुरक्षा मिलेगी सरकार की तरफ से, तो मैं गलत कदम उठाऊंगा। सरकार को सुरक्षा ही नहीं देनी चाहिए, सुरक्षा को बंद कर देना चाहिए और सुरक्षा को बंद कर देना चाहिए और इसमें और ऐसा प्रावधान भी होना चाहिए कोर्ट के माध्यम से, क्योंकि वहाँ अपने से बहुत ज़्यादा बुद्धिजीवी हैं, एक बीच का ऐसा रास्ता निकालें। लिव इन रिलेशनशिप में है वो भी ज़्यादातर शादी करते हैं, तो उनकी शादी को तो कोर्ट ने भी मंजूरी नहीं देनी चाहिए। शादी तो वो जब कर, जब पहले तलाक हो, तलाक तो देनी, उससे पहले दूसरा के लड़वा, तीसरा के लड़वा, रिलेशन में तो इस तरह। अपने हिंदू धर्म में तो मान्यता ही नहीं है, अपने हिंदू धर्म में तो हम एक ही शादी कर सकते हैं, तो वो तो अपने संविधान के अनुसार हाँ तलाक ही जरूरी होना चाहिए उसमें। और लेकिन रिलेशन में ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप वैसे भी रह इसको, आपका पति चाहे आपके घर के पास रह लो, आपका पति भी कुछ नहीं कर सकता रिलेशन में, नहीं कर सकता। फिर ये तभी तो कह रहे हैं नहीं कि कानून गलत है। ठीक है।
तो प्रधान जी यहाँ बातचीत करिए 23 खाप पंचायतें जो जिंदगी इकट्ठा हुई थी और सभी ने सहमति जताई है। जो रिलेशनशिप का लिव रिलेशनशिप का जो कानून आया उसका जो विरोध किया गया और पूरा हरियाणा लेवल पर इसकी आवाज़ उठाई जाओगी। जो विधानसभा का 17 चाल लगा उसमें भी इस चीज़ को की रखा जाए। प्रधान जी की मांग है, खाप की मांग है और इस कानून के खिलाफ जो पंचायतें हैं जो लगातार ये प्रयास करिए कि इस कानून को है जो बंद किया जाए, ताकि समाज का जो ताना बाना बिगड़ रहा है, समाज का जो भाईचारा बिगड़ रहा है, उसको भाईचारा को यूं का यूं बना रखा जाए। तो आपने इस वीडियो को शेयर करना है और लिव इन रिलेशनशिप पे आपके क्या कुछ विचार है आपने कमेंट में देने हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।